क्या आपने कभी सोचा है कि असली युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है, और जो आदमी सामने मुस्कुरा रहा होता है वही अंदर से आपके खेल को तोड़ रहा होता है। मैकियावेली ने कहा था, दुश्मन को हराने का सबसे खतरनाक तरीका है उसे यह यकीन दिला देना कि वह जीत रहा है। आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे यह खेल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस वीडियो का मूल मनोवैज्ञानिक थीम है पावर डायनामिक्स, परसेप्शन कंट्रोल, इमोशनल डिटैचमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन। लोग अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं, मैकियावेली उन्हें समझते थे। आप अगर किसी को मानसिक रूप से हराना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी भावनाओं को हराना होगा। यही असली खेल है। देखिए, जब कोई आपका दुश्मन बनता है तो दो चीजें होती हैं। वह आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्ट करते हैं। यही उसकी पहली जीत है। मैकियावेली कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है वह पहले ही हार चुका है। दुश्मन को मानसिक रूप से तोड़ना है तो उसे आपकी भावनाओं तक पहुंच नहीं देनी। आपका गुस्सा, आपकी जलन, आपकी इनसिक्योरिटी, ये सब उसकी एम्यूनिशन है। अगर आप उसे कुछ भी नहीं देते तो वह अंदर से घुटने लगता है। अब एक सवाल, दुश्मन चाहता क्या है? वैलिडेशन, रिएक्शन, प्रूफ कि वह आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर आप शांत हैं, स्थिर हैं, बिना प्रतिक्रिया के हैं, तो उसके दिमाग में एक खतरनाक लूप शुरू होता है। क्या मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? यही इनसिक्योरिटी उसे अंदर से तोड़ती है। याद रखिए, मानव मन रिजेक्शन से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता। और जब आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं तो आप उसकी साइकोलॉजिकल ग्राउंड खींच लेते हैं। मैकियावेली का सबसे बड़ा सिद्धांत था, रियलिटी नहीं, परसेप्शन मायने रखता है। अगर आपका दुश्मन आपको कमजोर समझता है तो वह कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर वह आपको अनप्रिडिक्टेबल समझता है तो वह एंग्शियस रहेगा। आपको डर दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंसी तोड़नी है। कभी शांत, कभी पूरी तरह इंडिफरेंट, कभी मुस्कुराते हुए। दिमाग को अनसर्टेनिटी से ज्यादा कुछ नहीं डराता। जब उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, वह खुद की सोच से डरने लगता है। सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो चिल्लाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो चुप रहते हैं। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब आप आर्ग्यू नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, डिफेंड नहीं करते, तो आप पावर पोजीशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिफेंसिव व्यक्ति हमेशा नीचे होता है और शांत व्यक्ति हमेशा ऊपर। दुश्मन सोचता है, वह जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या उसे कुछ पता है जो मुझे नहीं पता? यहीं से पैरानोया शुरू होती है, और पैरानोया आदमी को खुद का दुश्मन बना देती है। अब एक कड़वा सच, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसके गुलाम हैं, क्योंकि वह आपके दिमाग में रहता है। मैकियावेली का खेल नफरत नहीं था, वह कैलकुलेशन था, इमोशनलेस क्लैरिटी। आप दुश्मन को मेंटली डिस्ट्रॉय तभी कर सकते हैं जब आप उससे इमोशनली फ्री हों। जब आप उसके बारे में सोचते ही नहीं, तब वह आपके बारे में ऑब्सेस करने लगता है। पावर इन्वर्जन। एक राजा था, उसका एक मंत्री उससे जलता था। वह रोज उसे प्रोवोक करता, राजा चुप रहता। लोग सोचते राजा कमजोर है। महीनों तक राजा ने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन मंत्री ने गलती की और राजा ने सिर्फ एक आदेश दिया, मंत्री खत्म। लोगों ने पूछा, आपने पहले क्यों नहीं किया? राजा मुस्कुराया। जब दुश्मन खुद को सुरक्षित समझने लगे तभी वह सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। यही मैकियावेली है। पेशेंस, टाइमिंग, साइकोलॉजिकल सफोकेशन। ये क्या आपको अजीब लगेगा, लेकिन कभी कभी दुश्मन के साथ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा व्यवहार करो। वह कंफ्यूज होगा, वह गिल्ट फील करेगा या फिर सस्पिशियस। दोनों ही स्थिति में उसका मेंटल एनर्जी ड्रेन होगा। आप शांत रहेंगे, वह ओवरथिंक करेगा। रिमेंबर, ओवरथिंकिंग इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दुश्मन को पब्लिकली अटैक मत करो, उसे पब्लिकली इग्नोर करो और प्राइवेटली ऑब्जर्व करो। इंफॉर्मेशन ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह अपनी रणनीति खोल देता है। जो व्यक्ति सुनता है वह भविष्य लिखता है। अब ध्यान से सुनिए, दुश्मन को मेंटली तोड़ने का असली तरीका यह नहीं है कि आप उसे हर्ट करें, बल्कि यह है कि आप इतना आगे बढ़ जाएं कि वह इरेलेवेंट हो जाए। सक्सेस, काम डोमिनेंस, सेल्फ मास्टरी। जब आपका फोकस ग्रोथ पर होता है तो दुश्मन खुद को इनसिग्निफिकेंट महसूस करता है, और इनसिग्निफिकेंस मानव ईगो के लिए मौत जैसा है। आपको अपने दुश्मनों को मेंटली डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को मेंटली अनब्रेकेबल बनाना है। मैकियावेली ने कभी यह नहीं कहा कि निर्दयी बनो, उन्होंने कहा
रियलिस्टिक बनो। लोग सेल्फिश हैं, पावर ड्रिवन है, इमोशनली इंपल्सिव है। अगर आप ये समझ गए तो आप खेल समझ गए, और जो खेल समझ लेता है वह भावनाओं का शिकार नहीं बनता। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं या अपनी ही असुरक्षाओं से? शायद असली जीत यह नहीं है कि कोई और हार जाए, शायद असली जीत यह है कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जब आपका दिमाग शांत है तो कोई आपको मेंटली छू भी नहीं सकता। यही अल्टीमेट पावर है। मौन शक्ति, अनदेखी रणनीति, गहरी समझ और भावनात्मक स्वतंत्रता। अगर आपने आज की बात समझ ली तो अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, आप मुस्कुराएंगे, चुप रहेंगे और भीतर से जानेंगे, खेल मेरे हाथ में है। यही मैकियावेली की मनोविज्ञान है और यही मानसिक युद्ध की अंतिम कला। याद रखिए, सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जो गुस्से में दिखता है, सबसे खतरनाक व्यक्ति वह है जो शांत है और सब कुछ देख रहा है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली खेल लंबा खेल होता है। मैकियावेली शॉर्ट टर्म जीत में विश्वास नहीं रखते थे। वह कहते थे, जो व्यक्ति तुरंत बदला लेता है वह अपनी कमजोरी जाहिर करता है। जो व्यक्ति इंतजार करता है वह ताकत इकट्ठा करता है। आपको अपने दुश्मन को हराने की जल्दी क्यों है? क्योंकि आपका ईगो आहत हुआ है। लेकिन ईगो स्ट्रेटेजिक नहीं होता, ईगो इंपल्सिव होता है, और इंपल्सिव व्यक्ति प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल व्यक्ति कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो वह आपकी पैटर्न पढ़ लेगा। लेकिन अगर आप पैटर्न तोड़ देंगे, कभी जवाब देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी हंसेंगे, कभी चुप रहेंगे, तो उसके दिमाग में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और अनसर्टेनिटी एंजाइटी को जन्म देती है। एंजाइटी डिसीजन मेकिंग को कमजोर करती है, और कमजोर निर्णय खुद को गिरा देते हैं। एक और गहरी रणनीति, मिरर। कभी कभी दुश्मन की बिहेवियर को सटल तरीके से रिफ्लेक्ट कर दो। अगर वह सार्कास्टिक है तो आप न्यूट्रल सार्काज्म दिखाओ। अगर वह अग्रेसिव है तो आप कंट्रोल्ड फर्मनेस दिखाओ। लेकिन कभी एस्केलेट मत करो, क्योंकि एस्केलेशन इमोशन ड्रिवन होता है, रिफ्लेक्शन साइकोलॉजिकली ड्रेनिंग होता है। उससे लगेगा वह मुझे समझ रहा है, और जब किसी को लगे कि उसे पढ़ लिया गया है तो वह असहज हो जाता है। लोग एक्सपोज्ड होने से डरते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है अटेंशन कंट्रोल। आपका ध्यान ही आपकी करेंसी है। दुश्मन अटेंशन चाहता है, रिएक्शन चाहता है, ड्रामा चाहता है। अगर आप उसे इमोशनल स्टार्वेशन दे देंगे तो वह बेचैन हो जाएगा। वह नए तरीके खोजेगा आपको डिस्टर्ब करने के। लेकिन आप स्टेडी रहें, क्योंकि स्टेडी व्यक्ति बोरिंग नहीं होता, स्टेडी व्यक्ति इंटिमिडेटिंग होता है। याद रखिए, दुश्मन को मानसिक रूप से हराने का सबसे ऊंचा स्तर है उसे यह महसूस होने देना कि वह आपके स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। और आप शांत हैं, स्थिर हैं, फोकस्ड हैं और अंदर से मुक्त हैं। यही असली शक्ति है। यही मैकियावेली की गहरी मनोविज्ञान है, और यही वह कला है जो केवल वही सीख पाते हैं जो पहले खुद को जीतते हैं।